वेलकम टू द न्यू सेशन। इसमें हम वैल्यूज़ वर्सेस बिलीव्स को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी ठीक है पिछली वाली वीडियो में वैल्यूज़ वर्सेस नॉर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यूज़ वर्सेस रूल्स, नॉर्म्स वर्सेस रूल्स, वैल्यूज़ वर्सेस प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी तक हमें क्लियर हो चुका होगा कि वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ आर वट योर कंसाइंस बिलीव्स इज राइट। वैल्यूज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कैसे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है कि ठीक है, हमने बात करी कि वैल्यूज़ वो चीज़ें होती है जो आपकी कंसाइंस को लगे कि ये वर्दी है, लेकिन फिर बिलीव्स क्या है। वैल्यूज़ और बिलीव्स में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम यहाँ पे जानेंगे। ये जानने के लिए आप एक स्टोरी इमेजिन कीजिए। मैंने यहाँ पे इसमें भी आपको एक स्टोरी दे के रखी हुई है। ये बुक के फॉर्मेट में मैंने लिखे हुए हैं ये सारे नोट्स, है ना। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको, अगर मैं ये यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो civilspot.in पे जाइए और वहाँ पे मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम हमारा MEP 2026-27 करके प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल कीजिए। जब भी आप देख रहे होंगे ये, है ना, पूरा 360 डिग्री कवरेज मेंस का वहाँ पे रहेगा। डेली आंसर राइटिंग भी उसी में इंक्लूडेड है और डेली उसके लाइव रिव्यूज़ भी होते हैं। तो वैल्यूज़ वर्सेस बिलीव्स। इमेजिन कीजिए एक यंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो नई नई अभी लगी हुई है, मान लीजिए बाड़मेर की जिला कलेक्टर, है ना। तो हुआ क्या कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे कोई था जिसने एनवायरमेंटल नॉर्म्स को दरकिनार कर दिया है, जैसे कि आजकल चल भी रहा है ना। अरावली हिल्स का जो डिस्प्यूट चल रहा है, मान लीजिए कोई ग्रुप है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, वो माइनिंग करना चाहती है वहाँ पे, तो उसने एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वहाँ पे ब्रीच कर दिया। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस हैं, उसके भीतर से दो आवाज़ें आती हैं। एक आवाज़ आती है कि भैया जस्टिस और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि वास्तव में इंटेग्रिटी क्या होती है। हिंदी में इसका मतलब होता है अक्षुण्णता, हिंदी में इसका मतलब होता है अखंडता। जब आपका चरित्र अखंड हो, अक्षुण्ण हो, जिसके फ्रेगमेंट्स ना हो, जब आप फ्रेगमेंटेड मैनर में बिहेव ना कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जब आपकी चरित्र में और आपके एक्शन में एसिमेट्री ना हो, तब आप इंटेग्रिटी वाले व्यक्ति माने जाएंगे। इंटेग्रिटी का मतलब यही नहीं होता है कि स्टेडफास्ट अडियरेंस टू द मॉरल नॉर्म्स, नहीं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि आपके कैरेक्टर में कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं है। यू आर नॉट कैरिंग ए फ्रेगमेंटेड कैरेक्टर। योर माइंड, बॉडी, एक्शंस एंड सोल ऑल आर अलाइंड। उसी वजह से ये होता है कि जो नॉर्म्स हैं, जो जस्टिस है, या फिर जो जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वैल्यूज़ है, उनको आप स्टेडफास्ट अडियरेंस कर पाते हैं। तो एक वॉइस आपकी कहेंगी कि जस्टिस ज़रूरी है भाई, इंटेग्रिटी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल काम क्या है, प्रथम काम क्या है, वो है लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन दूसरी वॉइस कहती है कि यार पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, और अंदर से ही एक और आवाज़ आ रही है। दोनों भीतरी आवाज़ें हैं, वैल्यूज़ और बिलीफ दोनों भीतरी आवाज़ें हैं। जब हमने स्टडी किया था कि वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के क्या डिफरेंस है, जब हमने स्टडी किया था कि वैल्यूज़ और नॉर्म्स के क्या डिफरेंस है, तब हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स नॉर्मली सोशल कैरेक्टर के होते हैं और इस्टेब्लिश्ड धारणाएं होती है जो लोग मानते हो कि हाँ ऐसे बिहेवियर होना चाहिए। उसके लिए पिछली वीडियो देखिए। लेकिन वैल्यूज़ और बिलीफ दोनों आत्मा की आवाज़ें होती है, भीतरी आवाज़ें होती है। लेकिन वैल्यूज़ क्या कहती है? वैल्यूज़ कहती है कि दिस इज वर्दी एक्शन। बिलीफ क्या कहेगा कि यार दिस इज रियलिटी, दिस इज व्हाट हैपन्स। वैल्यू कह रही है आपको कि जस्टिस एंड इंटेग्रिटी इन दिस मैटर इज अ वर्दी एक्शन, इट इज वर्दी, ये करना चाहिए, इसकी वर्थ है, इसकी मॉरल वर्थ है। बिलीव कह रहा है कि नहीं यार, इसकी मॉरल वर्थ तो है नहीं, बावजूद इसके अगर मैं, है ना, अगर मैं जस्टिस या इंटेग्रिटी को फॉलो करता हूँ, लोगों के इंटरेस्ट में काम करता हूँ, तो सिस्टम मुझे ही साइडलाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर्स नॉर्मली साइडलाइन हो जाते हैं। दोनों भीतर की आवाज़ें आ रही है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ आ रही है कि व्हाट इज़ वर्दी। हमने यही देखा था, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ, वैल्यू ऑफ गोल्ड, वर्थ ऑफ गोल्ड। वैल्यू का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वर्दी।
तो आपकी कंसाइंस जिसे वर्दी मानती है, जस्टिस को वर्दी मानती है, इंटेग्रिटी को वर्दी मानती है, सच बोलने को वर्दी मानती है, या हो सकता है कि आप पैट्रियार्कल सोसाइटी में हो, तो हमने देखा था कि नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं का 15 की एज में विवाह कर देना वर्दी माना जाता है, लेकिन माना तो जाता है कि इट इज वर्दी। लेकिन बिलीफ क्या आपको कहेगा? बिलीफ कहेगा कि हो सकता है ये वर्दी हो या हो सकता है ये वर्दी ना भी हो, दोनों केसेस में भाई होता ऐसा है। सो बिलीफ इज अबाउट द सोशल रियलिटी। बिलीव्स आर फॉर्म्ड बाय सोशल रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ बिलीव्स। बिलीव्स की बिलीव्स कैसे काम करते हैं। 1648 इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन होती है, उसे कहते हैं प्यूरिटन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन ऐसी रेवोल्यूशन थी भाई, मार धाड़ इतनी हुई, लोग मरते रहे, खून चारों तरफ था। ऐसे में एक थिंकर आया, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का एक बिलीफ निकला। थॉमस हॉब्स ने अपनी एक थ्योरी दी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? उसका स्टेट ऑफ नेचर। जिस तरीके से उसने स्टेट ऑफ नेचर डिस्क्राइब किया, स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि उसने चारों तरफ वायलेंस को देखा, हिंसा को देखा, तो उसने क्या माना कि जहां स्टेट नहीं है, जहां सोसाइटी नहीं है, ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में, नेचुरल स्टेट में इंसान कैसा है? हिंसक है, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश, सेल्फ इंटरेस्टेड, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ये उसका बिलीफ इस्टेब्लिश हो गया। ठीक 30-40 साल बाद, लगभग 1670-90s में, या स्पेशली बोले 1780s में, एक रेवोल्यूशन आती है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसी इंग्लैंड में। रेवोल्यूशन ऐसी थी कि राजा ने खुद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामेंट को अपनी पावर दे दी। ऐसे में आया जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ये सब देखा। जॉन लॉक ने देखा कि यार राजा तो अपनी पावर खुद दिए जा रहा है, और बड़े बड़े साधारण रूप में और बड़े आराम से पावर ट्रांसफर हो रहा है। पार्लियामेंट को पावर दे दी गई, सिग्निफिकेंट डेवल्यूशन ऑफ पावर लोगों को दे दी गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट का वहां पे प्रोविजन आ गया। तो उसने देखा नहीं यार, इंसान ना नास्टी, पुअर, ब्रूटिश नहीं है, सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन कई बार बुराइयाँ आ सकती है। उन बुराइयों से रोकने के लिए, उन बुराइयों से रोकने के लिए हमें स्टेट चाहिए। मोटा माटी उनका दोनों का स्टेट ऑफ नेचर की डिस्क्रिप्शन ये अलग अलग थी। क्या हुआ? बिलीफ चेंज हुआ। वाई? सर्कमस्टांसेस चेंज हुई। लेकिन वैल्यूज इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी। वैल्यूज इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी, ह्यूमन वैल्यूज चेंज नहीं होगी, पैट्रियार्कल वैल्यूज चेंज नहीं होगी, बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। बिलीव्स आर सिचुएशनल इन नेचर। है भीतर की ही आवाज, दोनों भीतर की आवाजें हैं, और दोनों कई बार बाहर की सोसाइटी को भी रेजोनेट करते हैं। लेकिन वैल्यू इज बेसिकली टेलिंग यू व्हाट ऑट टू बी, है ना, व्हाट ऑट टू बी डन। वैल्यूज आर मॉरल इन नेचर, नॉर्मली मॉरल इन नेचर। वैल्यूज डील विद द कंसाइंस, विद द इनर वॉइस। जैसे हमने देखा तैत्तरीय उपनिषद के 11वें सर्ग में क्या लिखा हुआ है? सत्यम वदा धर्मम चरा। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। ये वैल्यूज है, दो अलग, है ना, ये वैल्यूज है। वैल्यूज आर व्हाट ऑट टू गाइड यू, लेकिन बिलीव्स आर व्हाट यू बिलीव इज ट्रू। बिलीफ इज कि भैया तांत्रिक, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लिखोगे कि तांत्रिक पद्धति में बिलीफ, ये आपका बिलीफ है। वो सच हो सकता है, गलत हो भी सकता है, लेकिन ये आपका बिलीफ है कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ये आपका बिलीफ है अपने गुरु पे। गुरु ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नास्त्रेदमस जैसे गुरु हुए हैं, नाम सुना है कभी नास्त्रेदमस? या फिर नाम सुना है कभी क्या कहते हैं, रास्पुतिन का? रास्पुतिन जैसे भी गुरु हुए हैं, ओलिगार्क्स के, राजाओं के, जार की वाइफ के। तो वो जो सॉन्ग होता है ना, रा रा रास्पुतिन, लवर ऑफ द रशियन क्वीन, है ना, वो पुतिन पे नहीं है, रसपुतिन पे है। रसपुतिन, रशियन क्वीन का उस पर इतना बिलीफ था कि उससे उसे प्यार हो गया। वहाँ की लड़कियां उस पर मारी जाती थी। था वो एक गुरु, लंबी दाढ़ी वाला आदमी, सुडॉल। उसका इतना कंट्रोल हो गया था कि रशियन इस्टेब्लिशमेंट वही करती थी जो रसपुतिन कहेगा। वेरी कैरिज्मेटिक पर्सन। सो बिलीव्स कैन बी मोल्डेड,
वैल्यूज आर वेरी रिजिड, हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में देखा हुआ है कि सच बोलो ये एक वैल्यू है। बिलीफ इज सच बोल के आपको हूरे मिलेगी, वो आपका बिलीफ है। वट यू होल्ड टू बी ट्रू, वैल्यूज आर वट यू होल्ड टू बी वर्दी। वैल्यू यहीं तक है कि सच बोलो, ये वैल्यू है। वाई? बिकॉज यू बिलीव इट इज अ वर्दी थिंग टू डू। बिलीव्स इससे आगे चलेंगे कि सच बोलो, क्यों? क्योंकि हूरे मिलेगी, ये आपका बिलीफ है। मेरी बात समझ रहे हो? सो इन अ नटशेल, वैल्यू वर्सेस बिलीफ में, वैल्यूज डील विद व्हाट ऑट टू बी डन, बिलीव्स इज व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट यू होल्ड टू बी ट्रू। वैल्यूज आर मोर रिजिड इन नेचर, बिलीव्स कैन चेंज, they can change very quickly based on new information. फॉर एग्जाम्पल, आपका बिलीफ हो सकता था कि पर्सन ए एक अच्छा लीडर है देश के लिए, एकदम से उसकी पॉर्न क्लिप वायरल हो जाती है, आपका बिलीफ चेंज हो गया। एक्सपीरियंस के साथ बिलीफ चेंज हो रहा है, जैसे हमने हॉब्स और लॉक के केस में देखा। वैल्यूज डील विद द इनर वॉइस ऑफ कंसाइंस, values deal with the morality, beliefs deal with the social reality, which mold the perception of conscience. Beliefs are more about perception, values are more about morality. वैल्यूज नैतिकता से डील करती है। अब नैतिकता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ये बात समझिए। सॉरी, नैतिकता नहीं, सदाचार। वैल्यूज सदाचार से डील कर रही है, मोरालिटी से डील कर रही है। नैतिकता तो रीजन्ड सदाचार होता है, वैल्यूज रीजन्ड भी हो सकती है, अनरीजन्ड भी हो सकती है। जैसे पैट्रियार्कल वैल्यूज आर अनरीजन्ड। बिलीव्स सिर्फ मॉरल से डील नहीं करते हैं, वो परसेप्शन से डील करते हैं, जो आपका परसेप्शन फ्रेम होता है आउटसाइड वर्ल्ड को देखते, कि आपका बिलीफ है कि सन कैसा होता है, सैफरन कलर का। वास्तव में सनलाइट कैसी होती है? वास्तव में ये व्हाइट लाइट होती है ना। उसको आप बांटेंगे तो ही आप देख पाएंगे कि वास्तव में है ना विबग्यो और इसमें कलर पैटर्न बनता है। सो बिलीव्स आर व्हाट यू एक्सेप्ट एज ट्रू, sometimes based on evidence and sometimes on experience. So beliefs are more experiential in nature. ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। वैल्यूज आर मोर मॉरल इन नेचर, कंसाइंशियल इन नेचर, बिलीव्स आर मोर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों में। जैसे आपका बिलीफ है बहुत पीपल करप्ट होते हैं, जैसे आपका बिलीफ है हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, जैसे आपका बिलीफ है इफ आई स्पीक अप आई विल बी पनिश्ड, ये आपका बिलीफ है। जैसे आपका बिलीफ है दिस मेडिसिन विल हेल्प। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेडिसिन में मैंने यहाँ डाल रखा है प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं क्या? प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट माना जाता है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन के तौर पे ये काम करता है। मान लो अगर मैं आपको भरोसा दिला दूं, आपको मैं सिर्फ शुगर की गोली खिलाऊं, चीनी की, और आपको भरोसा दिला दूं कि इससे हार्ट अटैक ठीक हो जाता है, तो भाई ऐसा बहुत बार देखा गया है मेडिसिन में कि सिर्फ भरोसा दिला देने से इंसान ठीक भी हो गया, उसकी बॉडी ही वैसे काम कर गई। ये आपका बिलीफ था कि हाँ मैंने दवाई ले ली और मैं ठीक हो रहा हूँ, और वास्तव में ठीक हो जाता है। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट वर्क्स ऑन बिलीफ, क्रिएटिंग अ बिलीफ, बट वो जरूरी नहीं है वैल्यूज हो। सो वैल्यूज कैरी मॉरल अथॉरिटी, बिलीव्स कैरी इंफॉर्मेशनल अथॉरिटी। ये हुआ डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड बिलीव्स। तो अगेन इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी टाइम, अगर आप 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, एनी टाइम इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, civilspot.in इज द वेबसाइट, है ना। यू ज्वाइन दैट कोर्स, बहुत अच्छी आपको वहाँ पे मैंने कोशिश की है कि बहुत क्लियरली चीज़ें जो मेंस के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए क्लियर, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।